ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है कर्म का फल। और आज की हमारी स्टोरी मिस्टर दीपक, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, उनके कमेंट के द्वारा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति साधु से मिला। उसने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, बताइए मेरी उम्र कितनी है। तो साधु बोला, इसका पता तो मैं भगवान से पूछकर बताऊंगा। तुम अगले दिन मुझे इसी जगह मिलना और मैं तुम्हें इस बात का पता बताऊंगा। फिर अगले दिन व्यक्ति ने दोबारा उसी जगह गया और साधु से मिला और यही प्रश्न किया कि आपने कहा था कि कल आप भगवान से पूछकर बताओगे कि मेरी उम्र कितनी है। तो साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी उम्र 30 दिन की है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा 30 दिन। फिर व्यक्ति बोला कि आप भगवान से ये भी पूछना कि जब मेरी उम्र 30 दिन है तो मुझे 30 दिन का अंत तो मिलेगा। तो जो साधु था वो बोले, हाँ इस बात का पता तो मैं भगवान से पूछ कर ही तुम्हें बता सकता हूँ। अगले दिन जब शाम को साधु व्यक्ति से मिला तो उसने कहा, लो ये तुम्हारे 30 दिन का अन्न है। व्यक्ति ने वो अन्न ले लिया और जरूरतमंद गरीब लोगों में उस अन्न को बंटवा दिया। जब व्यक्ति ने 30 दिन का अपना अन्न जरूरतमंद लोगों में बंटवा दिया तो साधु ने उस व्यक्ति को कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने 30 दिन का भोजन इन गरीब लोगों को दे दिया, अब तुम बाकी के 29 दिन क्या करोगे? व्यक्ति बोला, मैं यही देखना चाहता हूं कि जब मैंने अपना भोजन इन जरूरतमंद लोगों को खिला दिया है तो अब 29 दिन में कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। ये बोलकर साधु वहां से चले गए। अगले दिन जब व्यक्ति सोकर उठा सुबह, दोपहर तक उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये सब देखकर भगवान को उस व्यक्ति पर दया आ गई। भगवान ने देखा कि इसको जो मैंने अन्न दिया था ये तो इसने जरूरतमंद लोगों की मदद कर दी, उनको खिला दिया। अब ये बेचारा भूख से परेशान है। इसने अपने कर्म का सारा भोजन तो जरूरतमंद को दे दिया, अब भगवान ने उसको 29 दिन का भोजन और दे दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा सा भोजन रखकर बाकी वही 29 दिन का भोजन दोबारा से जरूरतमंद लोगों में बंटवा दिया। फिर साधु ने व्यक्ति से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, बार बार अपना भोजन सारे जरूरतमंद लोगों को दे रहे हो। तुम्हें 30 दिन का भोजन मिला है, तुमने वो खिला दिया, अब तुम्हें 29 दिन का भोजन मिला है, तुमने वो भी जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। तो व्यक्ति बोला कि मैं यही देखना चाहता हूँ कि जब मुझे 30 दिन का भोजन मिला था, मैंने ये भोजन गरीब लोगों को खिला दिया, उसके बाद भगवान ने फिर मुझे 29 दिन का भोजन दिया, ये भोजन फिर मैंने जरूरतमंद लोगों को दे दिया। तो व्यक्ति बोला कि ये हमारे कर्म का फल है, मैंने उनकी मदद करी तो भगवान की कृपा से मुझे दोबारा ये भोजन मिला। इसी प्रकार उसको आगे भी दिनों के अनुसार भोजन प्राप्त होता रहा और वो इसी तरह से वह व्यक्ति जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। आप लोग भी जैसे व्रत करते हो, उस दिन तो हम भोजन नहीं करते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, अपने भाग्य का भोजन किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमारा व्रत है, हम उस दिन अगर अपने मुंह का निवाला दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, किसी की मदद होगी और हमारा जो कर्म है वो अच्छा बनेगा। इस कहानी से हमने सीखा, अपने भाग्य की कमाई का कुछ हिस्सा अगर हम जरूरतमंद लोगों को या किसी भी वे में उनको कुछ खाने का देना या कोई चीज़ कपड़े वगैरह देना, थोड़ा बहुत अगर हम दान करते हैं तो इससे अन्य व्यक्तियों की तो मदद होती है और जो हमारा कर्म है वो हमारे भविष्य को और अच्छा बनाता है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।